नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। 28 अगस्त 2022 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब 2:30 बजे के लगभग एक जोर का धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में 300 करोड़ की लागत से तैयार ये ट्विन टावर धराशायी हो गया। इस दौरान सायरन बजा और फिर तेज धमाके के साथ धूल का गुबार उठते हुए दिखा। इस ट्विन टावर को सुपरटेक कंपनी है उसने बनाया था। इसमें 2 बिल्डिंग थी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। ये नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित था। ट्विन टावर में जो एक टावर था जो थोड़ा ऊंचा था, उसमें 32 मंजिल थी और 102 मीटर ये ऊंचा था। दूसरा जो छोटा था सियान, जिसमें 29 मंजिल थी और 95 मीटर ऊंचा था। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब ये टावर बनने लगा तो वहाँ के आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि जब लोग इस फ्लैट्स को ख़रीदे थे तब ये बिल्डर ने कहा था कि जो स्पेस जहाँ पर ट्विन टावर बन रहा था ये एक ग्रीन एरिया रहेगा, पेड़ पौधे लगेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ लोग घूम फिर सकेंगे, पर्यावरण की पूरी सुविधा मिलेगी। सुपरटेक कंपनी का यहाँ के रहवासियों के अनुमति के बिना ये बिल्डिंग बनाना बहुत ही गलत था। अब इस बिल्डिंग के बनते यहाँ के रहवासियों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स थे वो और वेलफेयर सोसाइटी थी उनकी, ये दोनों मिलके पहले नोएडा अथॉरिटी के पास शिकायत की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नोएडा अथॉरिटी तो पूरी तरह बिक चुकी थी। उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, तो यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने निर्णय लिया कि ये दोनों बिल्डिंग को गिरा दी जाए, लेकिन सुपरटेक कंपनी स्टे ले आए। फिर यहाँ के लोग और उनकी जो वेलफेयर सोसाइटी थी ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 7 साल तक सुनवाई चली। लास्ट ईयर 2021 में कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों बिल्डिंगों के बीच की जो दूरी 9 मीटर है उसमें भी रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन हुआ है, जबकि बेसिकली इन दोनों बिल्डिंगों की जो बीच की दूरी है वो लगभग 17 मीटर होना चाहिए। नोएडा और साथ ही साथ ये कहा कि जो नोएडा अथॉरिटी है वो सुपरटेक कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। दो बड़ी कंपनियों को इस ट्विन टावर को गिराने के लिए बुलाया गया था। एडिफिस जो इंडिया की कंपनी है और जेट जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है। इन बिल्डिंग्स में लगभग 9640 छेद किए गए थे और लगभग 37 केजी बारूद का उपयोग किया गया था। वहाँ के 5000 जो रेसिडेंट्स थे उनको हटा दिया गया था। 2500 व्हीकल्स को हटा दिया गया था। उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। फिर 28 अगस्त 2022 को लगभग दोपहर 2:30 बजे चेतन दत्ता ने एक रिमोट दबाकर ब्लास्ट किया। पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो गई, पूरी तरह मलबे में तब्दील हो। धूल का गुबार लगभग 2 घंटे रहा। हेल्थ इमरजेंसी के तहत 3 हॉस्पिटल अलर्ट पर रखे गए थे। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल को सेफ जोन बनाया गया था। आसपास के रास्ते तो पहले ही मैं बता चुकी थी कि बंद कर दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया था ताकि उसका मलबा इधर उधर ना फैले। वहीं गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील प्लेट बिछाई गई थी। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 से अधिक अस्थायी मशीनों को लगाया था और ये 31 अगस्त तक वायु प्रदूषण पर निगरानी रखेगी। ये दोनों टावर थे उसमें टोटल 915 फ्लैट्स थे और इसे तोड़ने के पहले ही ग्लास विंडो पहले से ही निकाल दिए गए थे। तो इसमें बचा था क्रांकेट, दीवारें, स्लैब, सरिया, स्टील और टोटल इस मलबे का जो वेट है 80,000 टन है। इसे तोड़ने में लगभग 20 करोड़ का खर्च आया था और जो मलबे से 15 करोड़ और 5 करोड़ सुपरटेक कंपनी ने अपनी तरफ से लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को कहा था कि आपको पैसे तो लौटाने पड़ेंगे बायर को,
उसके साथ ही साथ हर साल का 12% के साथ लौटाना पड़ेगा। अब ये दोनों जब टावर टूटे तो गड्ढा काफ़ी गहरा रहेगा। तो क्या हुआ कि इस गड्ढे को भरने के लिए इस मलबे से भरेंगे और आसपास के बेसमेंट को भी भरेंगे, जिसमें कि 50,000 टन का मलबा इसमें लगेगा। अब 30,000 मलबे का क्या होगा? नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने बताया कि इसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। साइंटिफिक मैनर में इसको ट्रीट करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इसका रीयूज़ हो सके। मलबे को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है 90 डेज़ तक चलेगी। इसमें ब्लैक बॉक्स जैसी करीब 20 मशीन निकाली जाएगी। इन मशीनों से बिल्डिंग के एक्सप्लोजन से जुड़े डेटा मिलेंगे। ट्विन टावर गिराने से पहले इसकी मॉनिटरिंग के लिए 20 मशीनें फिट करी गई थीं। कुछ मशीनें मिल गई हैं और इनसे डेटा निकाला जा रहा है। डेटा से यह भी पता चलेगा कि जो बिल्डिंग ठीक कितने सेकंड में नीचे आई और इससे मालूम पड़ेगा कि पूरा काम योजना के मुताबिक हुआ है या नहीं। यहाँ के लोगों को देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम एकजुट होकर, निडर होकर भ्रष्टाचार रूपी दानव को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।